हेलो दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी के में आज हम लोग पर्यावरण के खंड से IUCN नामक संस्था पर डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और जो IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है उसको 9 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से जीव इसमें आते हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इन कन्फ्यूजनों को चलते हैं दूर करते हैं। IUCN की स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई? इसकी स्थापना हम जानते हैं कि 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हम जानते हैं यह संस्था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हम कह सकते हैं दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने का एक वैश्विक प्राधिकरण है। हम कह सकते हैं यह संस्था क्या करती है? दुर्लभ यह संस्था क्या करती है? दुर्लभ, विलुप्त प्राय, असुरक्षित जीवों और पादपों से संबंधित क्या करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। याद रखेंगे, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN मुख्यतः रेड डाटा बुक जारी करती है। देखते हैं रेड डाटा बुक है क्या। रेड डाटा बुक ऐसे पौधों और जीवों की एक तालिका है जो IUCN नामक संस्था ने इसे वर्गीकृत किया है। IUCN की रेड डाटा सूची क्या है? रेड डाटा सूची में प्रजातियों को उनकी संख्या में गिरावट और भौगोलिक क्षेत्र के और स्थिति के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? 9 वर्गों में बांटा गया। अगर पूछा जाए रेड डाटा सूची को IUCN जो जारी करती है उसे कितने वर्गों में डिवाइड किया है, तो 9 वर्गों में डिवाइड किया है। तो विलुप्त, वन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संवेदनशील, संकटापन्न, संकट मुक्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं, आंकड़े उपलब्ध नहीं। इस तरह से 9 श्रेणियों में 9 वर्गों में बांटा गया है। देखते हैं, एक एक को करके देखते हैं इसमें क्या प्रश्न एग्जाम्स के लिए बनेंगे, ध्यान रखेंगे। पहला है विलुप्त। विलुप्त प्रजाति किसे कहा जाता है? जो इसकी परिभाषा है कि ऐसी प्रजातियां जो 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हों, साथ में और पूरा विश्वास हो जाए कि यह प्रजाति अब विश्व में इसका अस्तित्व कहीं नहीं है, तो उसे कहां रखते हैं? विलुप्त श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रहेगा। तो विलुप्त श्रेणी में कौन कौन सी प्रजाति आती है? तो जैसा डायनासोर आता है। डायनासोर देखते चलेंगे। डायनासोर विलुप्त हो गया है, अब दुनिया में नहीं है। क्लियर है बातें? अगर पूछा जाए तो विलुप्त श्रेणी में इसे लगाएंगे। मैमथ भी क्या है? विलुप्त हो चुका है। मैमथ यहां पर है, फिगर देख लेंगे। डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है। यह उड़ने में असफल होने के कारण इसे शिकारियों ने, कह सकते हैं शिकारी जानवरों ने इसको मारकर खा गए। अब यह क्या है? दुनिया में नहीं है। डोडो भी नहीं है, यह भी विलुप्त हो गया है। अंटार्कटिका भेड़िया, यह भी विलुप्त हो गया है। ब्लू बक भी अब नहीं है। तस्मानियन भेड़िया, ये भी अब नहीं है। देखिए यहां चित्र में तस्मानियन भेड़िया है, यह भी अब दुनिया में नहीं है, विलुप्त हो गया है। लाल तोता भी विलुप्त हो गया है। ध्यान रखेंगे, अगर आए इन प्रश्नों में कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो याद रखेंगे ये इतनी प्रजातियां अब इस दुनिया में नहीं है, विलुप्त हो चुकी हैं। अगले पार्ट में चलते हैं। विलुप्त के बाद, विलुप्त प्रजाति के बाद, विलुप्त की क्या परिभाषा थी? विलुप्त उसे कहा जाएगा ऐसी प्रजाति जो अपने स्थानीय आवास में पिछले 50 वर्ष से ना देखी गई हो और यह विश्वास हो जाए कि अब उनका जीवन इस दुनिया में नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अब नहीं है, तो उनको हम विलुप्त की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आता है वन से विलुप्त।
ऐसी प्रजातियां को वन से विलुप्त में रखेंगे, जो ऐसी प्रजातियां जो प्राकृतिक आवास जहां वन में रहा करते हैं वहां नहीं पाई जाती, इन्हें कृत्रिम आवासों, जैसे कृत्रिम आवासों मानव के द्वारा बनाए गए आवासों जैसे चिड़ियाघरों आदि में क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। ऐसे प्रजातियों को वन से विलुप्त में रखते हैं। तीसरा आता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अति संकटग्रस्त बहुत पूछे जाते हैं, बल्कि विलुप्त कम पूछा जाएगा, अति संकटग्रस्त ज्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इस किसे अति संकटग्रस्त प्रजाति में रखा जाता है? जब किसी प्रजाति पर निकट भविष्य में विलुप्त होने का उच्चतम खतरा हो और इनका 80% सदस्यों का पिछली 3 पीढ़ियों में या 10 वर्षों में विनाश हो गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलुप्त अति संकटग्रस्त जाति कहेंगे। अब इन्हें क्या रहेगा? अब विलुप्त होने के कगार पर रहेंगे। इसमें कौन कौन आएगा? गिद्ध आते हैं। गिद्ध विलुप्त नहीं है, गिद्ध अति संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। गिद्ध कहां है? गिद्ध एक प्रश्न आता है कि गिद्ध के कम होने का कारण क्या है, अति संकटग्रस्त प्रजाति में आने का कारण क्या है? एक, इनको बुखार, जैसे जानवरों को जो बुखार होता था उस बुखार के इलाज में एक दवा दी जाती थी, डिक्लोफिनेक सोडियम, दर्द निवारक के रूप में दवा थी, बुखार के इलाज में जानवरों को दिया जाता था। और जानवर जब मर जाते थे किन्हीं कारणवश और उनको जब गिद्ध खाते थे तो लगभग हम कह सकते हैं 1 महीना 1.5 महीना में उस जानवर की गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। इस कारण से इनकी संख्या घटने का बड़ा कारण है अति संकटग्रस्त आने का। तो गिद्ध कहाँ है? अति संकटग्रस्त प्रजाति में आएगा। गंगा सार्क देख रहे होंगे, गंगा सार्क भी कहाँ आता है? अति संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। हिमालयन बटेर देख रहे होंगे, ये भी अति संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहां आता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी अति संकटग्रस्त प्रजाति में आता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। घड़ियाल देख लेंगे। भारतीय चीता भी आएगा। शाही यहां है, शाही भी अति संकटग्रस्त प्रजाति में। अफ्रीकन हाथी भी अति संकटग्रस्त प्रजाति में आएगी। जैसे गिद्ध पूछा जाए तो आप विलुप्त में नहीं लगाएंगे, अति संकटग्रस्त प्रजाति में इसे हम लगाएंगे। क्लियर है बातें? आगे बढ़ा जाए। संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त प्रजाति पढ़ा, अब क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति। जब कोई प्रजाति अति संकटग्रस्त ना हो किंतु भविष्य में वन से विलुप्त होने का संकट का सामना कर रहा हो, इसमें वह प्रजातियां आती हैं जिनके 80% सदस्यों का पिछली 3 पीढ़ियों या 10 वर्षों में विनाश हो चुका हो। उनको हम कहां रखते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति में रखते हैं। इनमें क्या क्या आ जाएगा? नीलगिरी ताहर आ जाएगा। नीलगिरी ताहर देख रहे होंगे, नीलगिरी ताहर भी कहां आएगा? संकटग्रस्त प्रजाति में आएगा। सुनहरा लंगूर देख रहे होंगे, सुनहरा लंगूर कहां आएगा? संकटग्रस्त प्रजाति में आएगा। हिम तेंदुआ देख रहे हैं, हिम तेंदुआ। पैगोलिन कहां है? यहां है पैगोलिन। एशियाई शेर, एशियाटिक बब्बर शेर गिर के जंगलों में मिलते हैं। बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर है। ये सब कहां है? संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है बातें? संवेदनशील प्रजाति किसे कहेंगे? संवेदनशील प्रजाति ऐसी प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, जिनकी संख्या में 10 वर्षों में 50% की कमी हुई हो। जैसे एक सींग वाला गैंडा किस में आएगा? संवेदनशील प्रजाति में आएगा। चीता देख रहे होंगे। सांबर देख रहे होंगे। क्लाउडेड तेंदुआ, स्लोथ भालू, ये है स्लोथ भालू। बारहसिंघा, भारतीय भेड़िया,
ये सब कहाँ आएंगे? संवेदनशील प्रजाति में आएंगे, ध्यान रखेंगे इनको भी। संवेदनशील में कौन कौन सी प्रजाति आएगी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संकटापन्न। छठा है संकटापन्न, ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटापन्न हो जाने की संभावना होती है, अभी है नहीं, निकट भविष्य में हो जाने की संभावना है। इसे हम कौन सी प्रजाति में रखते हैं? संकटापन्न प्रजाति में रखते हैं। जैसे इसमें काला हिरण, तेंदुआ आते हैं। नेक्स्ट बढ़ा जाए, संकट मुक्त प्रजाति, सब लोग जानते होंगे। संकट मुक्त जाति, ऐसी प्रजातियां जो संकट मुक्त हैं, ऐसी प्रजातियां जिनको बहुत कम संकट होता है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है, ऐसे प्रजाति को संकट मुक्त प्रजाति कहते हैं। हम लोग जान ही रहे होंगे नीलगाय। नीलगाय खेतों को चर लेती है अक्सर झुंडों में, उनके संकट होने का खतरा नहीं है। भौंकने वाला बंदर आएगा, अंडमान जंगली सुअर आएंगे, एक इसमें आएंगे, संकट मुक्त प्रजाति में आती हैं। आंकड़े अपर्याप्त, आठवां है आंकड़े अपर्याप्त, ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़ों के अभाव या अपर्याप्तता के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट का आकलन नहीं किया जा सकता है। अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि किस में रखा जाए। आंकड़े अपर्याप्त 8वें नंबर पर। 9वां है, लास्ट है, आंकड़े उपलब्ध नहीं, ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति को IUCN द्वारा भी आकलन ही नहीं किया गया है, उसे हम कहेंगे कहां? आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से IUCN ने जो रेड लिस्ट जारी की 9 कैटेगरीज में, 9 वर्गों में भी डिवाइड किया है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।